Yes. So, good afternoon, everyone, and let's start with Ho'oponopono prayer. And uh, today we are gonna write letter to our mom, जिसमें कि हम फॉर्मेट रखेंगे हो ओपन वाला। आई एम सॉरी का एक पैराग्राफ, प्लीज फॉरगिव मी का एक पैराग्राफ, थैंक यू का एक पैराग्राफ, आई लव यू का एक पैराग्राफ। ऐसे करके हम अपनी मम्मा के लिए लेटर लिखेंगे। एंड जैसे हमने कल पापा के लिए लिखा था, उसी तरीके से सेम फीलिंग्स के साथ आपको जो जो अपनी मम्मी के साथ आपने गलतियां करी हैं, जिन जिन चीजों के लिए आप उनसे लाउड हुए, वो जिन जिन चीजों में आपने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, उनको फॉर ग्रांटेड लिया है, उनके ऊपर चिल्लाया है, कभी उनको डिसरिस्पेक्ट करी है, उन सब चीजों के लिए हम उन्हें सॉरी बोलेंगे, उनसे फॉरगिवनेस मांगेंगे, उनको भी फॉरगिव कर देंगे। किसी चीज का हमें जब बुरा लगा है उनसे रिलेटेड, हम उनको भी फॉरगिव कर देंगे और उनको अब लास्ट में हम उसी प्लीज फॉरगिव मी में लिखेंगे, आई सेट यू फ्री। आप मेरी तरफ से फ्री हो। आपने जो गलतियां मेरे लिए करी हैं या मैंने आपके टुवर्ड्स जो गलतियां करी हैं, हम दोनों उस चीजों से मुक्त हैं। और मैं आपको बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड है और बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लीज फॉरगिव मी, so in that phase, I am ready to release my emotional blockages and ready to cleanse it naturally. जब हम बात करते हैं फॉरगिवनेस की, जब हम मांगते हैं उनसे फॉरगिवनेस, तो उस स्टेज में हम रेडी हैं किस चीज के लिए? रिलीज करने के लिए। क्या क्या चीज, क्या रिलीज करने के लिए? हमारे इमोशनल बैगेजेस, हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को हम खोलने के लिए तैयार हैं और हम अपने अंदर की सफाई करने के लिए तैयार हैं। और जो भी हमारे रिलेशनशिप में गंदगी है उसको क्लेंज करने के लिए हम रेडी हैं। In Please Forgive Me paragraph, we are removing all the blockages, all the emotional baggages we are carrying. एंड थैंक यू में आप अपना फॉरमोस्ट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो उस इंसान के लिए जिसको आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है। और आई एम एक्सप्रेसिंग माई ग्रैटिट्यूड फॉर द हीलिंग दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, हम एक हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? जब हम थैंक यू करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो उसमें हम अपनी हीलिंग को एक्टिवेट करते हैं। वी एक्टिवेट आवर हीलिंग। एंड आई लव यू में जब हम आई लव यू की बात करते हैं, उसमें हम अपना रीस्टोर द लव एंड कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर, हम अपना प्यार रीस्टोर करते हैं उस इंसान के लिए। और क्या करते हैं? हम कनेक्ट करते हैं सुप्रीम पावर से, जो भी हमारा सुप्रीम पावर है, जैसे आपके कृष्ण जी हैं या महावीर स्वामी हैं या जो भी आपके भगवान जी हैं या राम जी हैं या यूनिवर्स है। हम अपना कनेक्शन बनाते हैं आई लव यू में यूनिवर्स के साथ और अपने प्यार को एक्टिवेट करते हैं। एंड विद योर ओन सेल्फ, और अपने अपना कनेक्शन आप अपने खुद के साथ भी बेहतर करते हो और यूनिवर्स के साथ भी बेहतर करते हो आई लव यू वाले एरिया में। इट हेल्प्स यू टू रिमूव ऑल द टॉक्सिक पास्ट मेमोरीज एंड रेजेस योर वाइब्रेशन। आपकी लाइफ में उस इंसान से रिलेटेड जो भी टॉक्सिक मेमोरीज हैं, पास्ट टॉक्सिक मेमोरीज हैं, आप उन सबको रिलीज कर देते हो, आप उन सबको रिमूव कर देते हो। और आपकी जो पर्सनल वाइब्रेशंस हैं वो बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। दिस इज व्हाट वी डू इन होपोनोपोनो, है ना? और अब हम स्टार्ट करेंगे लिखना लेटर टू अवर मॉम। हम अपनी मॉम को लेटर लिखेंगे, मदर को लेटर लिखेंगे, मम्मी, जो भी आप बोलते हो अपनी मम्मी को। लेटर टू माय मम्मी। हो ओपोनोपोनो लेटर, no letter to my mummy. डियर मम्मी, आज की हम डेट डालेंगे। टॉपिक, forgiveness and love towards you.
डियर मम्मी, मैंने कल आपको एक पैराग्राफ लिखवाया था। डियर मम्मी, आई एम वेरी वेरी, आप लोग भी लिख सकते हो ये सेम। आई एम वेरी वेरी सॉरी। इमेजिन करो आपकी मम्मी आपके सामने बैठी हैं, आपके बिल्कुल सामने बैठी हैं आपकी मम्मी, और आप ये सब कुछ अपनी मम्मी को डायरेक्टली बोल रहे हो इस लेटर के थ्रू। डियर मम्मी, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर ऑल द पेन, जितने भी मैंने आपको दर्द दिए हैं, हर्ट्स, गिल्ट, criticism, and negativity that I have caused you so many times, knowingly and unknowingly, intentionally or unintentionally. I am really, really sorry from the bottom of my heart. कंटिन्यू करो, आप किस किस चीजों के लिए आप सॉरी बोलना चाहते हो मम्मा को। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया। आपसे चिल्ला के बात करी। आपके काम करने के तरीके को क्रिटिसाइज किया। एंड घर संभालने के तरीके को क्रिटिसाइज किया। कितनी बार मैंने आपको बोला आप अच्छी मम्मी नहीं हो। बचपन में कितनी बार मैंने बोला कि उस बच्चे की मम्मी अच्छी है, आप अच्छी मम्मी नहीं हो। कितनी बार मैंने बचपन में आपको बोला कि आप अच्छी मम्मी नहीं हो। आप मुझे मेरी मनपसंद की चीज नहीं लेके देते। जबकि आपने सब लेके दिया मुझे। आई एम सॉरी मम्मा, बार बार लिखो आई एम सॉरी मम्मा, हर सेंटेंस में लिखो कि मैंने आपको बोला, आपने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप हमेशा घर के काम में बिजी रहते हो।
I am sorry, Mama, because मैंने वो और मम्मी से कंपेयर किया। आई एम सॉरी, मम्मा। बचपन में मैंने आपका काम में हाथ नहीं बटाया। आई एम सॉरी, मम्मा। मैंने बोला आप मेरे भाई बहन से ज्यादा प्यार करते हो। आई एम सॉरी, मम्मा। मैंने आपके एफर्ट्स को कभी नोटिस नहीं किया। आई एम सॉरी, मम्मा। मैंने आपके प्रेशर को कभी समझा ही नहीं। डियर मम्मी, कैन यू प्लीज forgive me for all my mistakes? मम्मी, आप प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मेरी उन सारी गलतियों के लिए जो मैंने जाने अनजाने में की है। प्लीज forgive me, मम्मा। For saying that you never allow me Please forgive me, Mama, for saying that you never allow me to go out with my friends. Hi, Anshika. We are writing Ho'oponopono letter to our mom. Okay. And the format is first paragraph. We will say, I am sorry for all the bad things we have done to our mom. हमने कभी उनके ऊपर चिल्लाया, क्रिटिसाइज किया, उनको कोई दर्द दिया, उनको हर्ट किया, उनको क्रिटिसाइज किया, उनके टुवर्ड्स नेगेटिविटी अपने माइंड में सोची, उस चीज के लिए हम उनको सॉरी बोलेंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम उनसे फॉरगिवनेस मांगेंगे दैट डियर मम्मा कैन यू प्लीज फॉरगिव मी, हमें प्लीज माफ कर दो, मुझे प्लीज माफ कर दो मेरी उन सारी गलतियों के लिए जो मैंने आपके साथ की है। एंड आई फॉरगिव यू फॉर ऑल द थिंग्स विच यू हैव डन टू मी विच आई डिड नॉट लाइक एंड आई सेट यू फ्री। Mama, I set you free. Third paragraph, we will say, thank you
for all the things she does for us, and हम हमारे लिए हमारी मम्मा ने जो जो किया है हम उस चीज का ग्रैटिट्यूड करेंगे. द फॉर्मेट इज थैंक यू मम्मा फॉर डूइंग दिस फॉर मी, थैंक यू मम्मा फॉर डूइंग दैट फॉर मी. एंड लास्ट पैराग्राफ में हम उन्हें अपना सारा प्यार दे देंगे जितना भी हम अपनी मम्मा को प्यार करते हैं. सो आई लव यू मम्मा इज द लास्ट पैराग्राफ. Currently, we are at the second paragraph in which we are writing, please forgive me, Mama. Please forgive me, Mama, for saying that you never allow me to go out with my friends. जबकि आप पापा से झूठ बोल बोल के मुझे बाहर भेजते थे. मुझे जाने देते थे. Please forgive me, Mama, for all my mistakes I have done in my life, which you did not like about me. आप लोग भी अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं. आप लोग भी बता सकते हैं आप लोग ने किस चीज के लिए माफी मांगी है अपनी मम्मा से. आप किस चीज के लिए माफी मांगना चाहते हैं अपनी मम्मा से, शायद हमें भी आइडिया लग जाए उस चीज का. शायद हम भी वो पॉइंट भूल रहे हैं तो हम नोट डाउन कर लें. प्लीज forgive me मम्मी for giving you extra burden by not studying and giving you more pressure in life, giving you stress, giving you worries. Please forgive me, Mama, for all the stress I have given you. कितना हमारे पेरेंट्स हमारे लिए स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए स्ट्रेस्ड होते हैं. बचपन में कितना स्ट्रेस लेते हैं हमारे पेरेंट्स, मेरा बच्चा क्या करेगा, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, उसकी उसकी पढ़ाई कितनी पूरी होगी, वो उसकी जॉब कहाँ लगेगी, उसको कैसी फैमिली मिलेगी, वो अपनी फैमिली में जाके सेटल होगी या नहीं होगी, वहां अप टू द मार्क काम करेगी या नहीं करेगी, किसी का दिल तो नहीं दुखा देगी, किसी को हर्ट तो नहीं कर देगी. कितना सारा स्ट्रेस हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए लिया होता है. Please forgive me, Mummy, for all the stress I have given you ever. I forgive you for all the mistakes you have done, which has hurt me in past ever. I forgive you, Mummy, for all the hurt, pain, worries, negativities, toxicity you have given me. I forgive you and I set you free. मैं और आप, हम दोनों
आजाद हैं एक दूसरे के प्रति इमोशनल बैगेजेस के लिए, इमोशनल बैगेजेस एंड ब्लॉकेजेस के लिए. Now we will start writing gratitude for mummy. This paragraph will be full of thank you. Each sentence should be containing thank you. Thank you, and you can write adjectives also. Thank you, मेरी प्यारी मम्मी, वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी होने के लिए. थैंक यू मम्मी, मुझे 9 महीने अपने वोम में नर्चर करने के लिए. थैंक यू मम्मी, मेरे न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए. थैंक यू मम्मी, मुझे प्यारे सुंदर कपड़े पहनाने के लिए. थैंक यू मम्मी, मुझे नानी हाउस से शॉपिंग करा के लाने के लिए. थैंक यू मम्मी, मुझे यमी टेस्टी न्यूट्रिशियस खाना खिलाने के लिए. अपने हाथों से. थैंक यू मम्मी, मुझे पैदा होने पर गोल्डन मिल्क प्रोवाइड करने के लिए. थैंक यू मम्मी, मेरी गलतियों को पापा से छुपाने के लिए. थैंक यू मम्मी, मेरी इतनी अच्छी वैल्यूएबल संस्कारों से भरी अपब्रिंगिंग करने के लिए. थैंक यू मम्मी. Khushbudi, we can say thank you, mommy, for hiding all the mistakes, especially in teenage. Yes, of course. Thank you mummy for hiding all my teenage mistakes. थैंक यू मम्मी, मुझे घर के सारे काम करने सिखाने के लिए.
थैंक यू मम्मी। मुझे स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इंसान बनाने के लिए। थैंक यू मम्मी। मुझे मस्त मौला इंसान बनाने के लिए। थैंक यू मम्मी। मुझे हर परिस्थिति में खुश रहना सिखाने के लिए। आप बताओ, आप किस चीज के लिए थैंक यू कर रहे हो अपनी मम्मा को? आप किस Thank, चीज के लिए? thank यस। you, mommy, for staying me grounded during my success. वेरी नाइस, थैंक यू मम्मी। मुझे ग्राउंडेड बनाने के लिए। इन डेज ऑफ माई सक्सेस। थैंक यू मम्मी फॉर बीइंग माई बिगेस्ट चीयर लीडर। जब मैं बेकिंग करती थी, कोविड का टाइम था, मेरी मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती थी केक्स के ऑर्डर्स पूरे करने में। थैंक यू मम्मी, मेरे साथ बेकिंग करने में, जब मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी। आपकी मम्मी आपके लिए क्या करती थी? थैंक यू मम्मी। Mummy ke special winter laddu every winter. Thank you so much. Full of nutritious, full of nuts, best sweet. यस, थैंक यू मम्मी फॉर ऑलवेज मेकिंग न्यूट्रिशियस लड्डूस फॉर मी। Thank you, mummy, to teach me how to get up during down phase of my life, during failure period of my life.
Thank you, Mummy, for always giving me strength, courage, wisdom, and security. Thank you, Mummy, for all the love, warmth, support, comfort you provide me all my life. Thank you, Mummy, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए. थैंक यू, मम्मी. मेरी लाइफ में हर दिन मुझे सिक्योरिटी देने के लिए. Let's come to I love you now. I love you, mummy, from the bottom of my heart. For everything you do for me. I respect you, mummy. I embrace you, mummy. I bless you, mummy, with all the love, happiness, and success. I love you, mummy. आप बताओ आप किस चीज के लिए अपनी मम्मी को प्यार करते हो. I love you, mommy, for teaching me new lesson every day. I love you, mommy. I love you, mummy, for teaching me new lesson every day. I love you, मम्मी. अपनी पूरी लाइफ हमारे अराउंड, मेरे अराउंड लगा देने के लिए. खुशबू को क्या अच्छा लगता है वो सब करने के लिए. I love you. I respect you.
I am proud of you. You're the best mama. Yours loving daughter, खुशबू। आप लोग को और लिखना है, आप और लिखो। Let's chant Ho'oponopono prayer for 31 times, and then आपको और लिखना है, आप और लिख सकते हो, और फिर क्लास क्लोज करेंगे। Dear Mama, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you, Mama. Start coming back. How are you feeling? वेरी वेरी काम। लाइक मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए ना। ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत हर्ट करता था पूरी लाइफ ये चीज ना। मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी। बट हाँ, जब वो लास्ट मोमेंट 2 इयर्स, जब वो बात ही नहीं की उन्होंने पूरा 2 इयर्स ना, तो वो बहुत हर्ट करता था कि पूरा लाइफ उन्होंने बोला। और जब मैं उनको कहती थी ना कि आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ मम्मी, आप क्यों नहीं चुप हो रहे हो, वो चुप ही नहीं होती थी। एंड लास्ट मुझे बहुत रिग्रेट हुआ मुझे उस एक्शन का ना, कि मुझे लगता था कि मैं कहती रहती थी ना, तो लास्ट में वो 2 इयर्स वो चुप ही चुप चली गई हैं बिल्कुल। बट वो मतलब कि बिलीव है मेरा, मेरी मदर जो है वो कोई मतलब बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि होता है ना कि कोई आत्मा होती है जो अपना कोई कष्ट काटने के लिए धरती पे अ, जन्म ले लेती है। शी वॉज काइंड ऑफ दैट, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग लेडी थी वो। बहुत कुछ आता था उन्हें, बहुत बहुत मतलब जैनिज्म की उनको पूरी पूरी किताबें कंठस्थ थी। भजन, कोई ऐसा व्रत नहीं जिसकी कथा उन्हें नहीं आती थी। मतलब जो नॉर्मल हमारे चौथ के व्रत ये सब आते हैं, और जो डेली हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे फास्ट, मतलब सारे चालीसे, और वो सब सब उन्हें आता था। ठीक है। तो जब वो मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन ना दिन भर बस वही रिसाइट किया, उन्होंने अपने वो चालीसे, वो कथाएं, वो सब हम लोग जैसे याद आता है सोचते हैं ना, वो बस बैठ के बोल लेती थी उनको, ये रहता था। एंड लाइक उनका, तो मैं बहुत छोटी बाद में बहुत आई, तो
मुझे लगता था कि मैं उनसे बहुत कनेक्ट नहीं हो पाती थी। बहुत टीनेज में तो मैं खुद बड़ा हो रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि बाद में मुझे बहुत अच्छे से आया और मैंने अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स को सुधारा भी। हाँ, बट लेकिन जब मैं अब उनको, हाँ, लेकिन उनके लिए ग्रेटफुल होना वो कभी लिखना या मन में भी नहीं आता था मेरे। तो ये मैजिक बुक ने बहुत बहुत चीजें मेरे अंदर हील कर दी हैं। तो आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड फॉर दिस कि अब मैं उनको बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट से, जो मैं सोचती थी कि आई एम रोंग फॉर नॉट हैविंग दैट इन में, वो कहीं ना कहीं तो अंदर थी, वो छुपी हुई थी, कभी कभी बाहर आती थी, हमेशा नहीं आती थी। तो बट हाँ, अब जब लिखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ मेरे अंदर भी थी, और जब याद करती हूँ तो मैंने बहुत बहुत सारी जगह इवन मैंने वो किया जो कोई नहीं कर पाया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, लव यू फॉर दिस। लव यू टू, लव यू टू। वेरी नाइस। मेरी एनी आज, अदर शेयरिंग? यस, यस, मैं शेयर करूं। यस, बिल्कुल। आज जब अपन लास्ट में होपनो प्रेयर कर रहे थे ना, आई वॉज सो मच कनेक्टेड। और उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे ब्रेन में समथिंग इज गोइंग ऑन। और पता नहीं, ऐसे लग रही थी आवाज कट गई आपकी। कि बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर ऑडिबल नाउ। या। तो मैं अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्ट कर पा रही थी। मुझे ये लग रहा था कि जैसे एक वूल का बॉल होता है जो बहुत इंटेंगल होता है, जो बहुत गंदे से पड़ा होता है, वूल होती है जो, वैसे ही मेरे को कनेक्ट फील हो रहा था कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो बहुत उलझ गए थे, वो बहुत सॉर्ट होके शिफ्ट हो रहे थे, और वो बहुत अलाइन हो रहे थे, लाइन में आके खड़े हो रहे थे। ऐसा मुझे लग रहा अनदर था। प्रैक्टिस रिलेटेड टू दिस, मतलब अगर आपको ये टैंगल वाला फील हो रहा है ना, सो हम एक रोप प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम नॉट करते हैं पहले 100 टाइम्स, यही बोलते बोलते आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पहले हम 100 टाइम नॉट करते हैं और फिर उसको अननॉट करते हैं और फिर भी वापस से वही बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। So this is known as knotting, unknotting technique. This also, I mean, if you are getting connected to it, you can do this. अगर 108 बार ना हो तो कोई बात नहीं, do it for less time, but this also helps you a lot. बिकॉज ये टेक्निक ही उलझने खोलने के लिए है, जो हम ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। ये जो टेक्निक है, दिस इज देयर टू ओपन अप, आई मीन जो भी ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशनशिप्स में, उनको रिमूव करने के लिए Yes, है ना? सो यू मुझे कैन बहुत प्रैक्टिस दैट एज बहुत वेल। यस, बहुत लाइट फील हो रहा था। ये लग रहा था कि बहुत चीजें सॉर्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो रही वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, और एक और शेयरिंग है मेरी। मतलब मुझे भी हंसी आई जब हम लिख रहे थे ना, वो लिख रहे थे कि टीनेज में छुपाया गलतियां। तो मुझे हाँ। हंसी आई क्योंकि ना मम्मी ना सबसे पहले जाके पापा को बताती थी। मतलब एक दूसरे के इतना क्लोज थे ना वो लोग। जैसे हाँ। पापा बहुत केयर करते थे मम्मी की, मैंने देखा बहुत प्यार किया उन्होंने मम्मी को थ्रू आउट द लाइफ। बहुत मतलब जब आप अगर आपको देखना हो ना कि एक लेडी हु इज फुल्ली लव्ड बाय हर हस्बैंड, तो हालांकि वो गुस्सा भी करते थे, मे बी उनके अपने रीजंस थे, जो भी था ना वो अलग था। बट वो जो लव था पापा का उनके लिए वो अलग ही था। और वो जो मम्मी थी ना मेरी, वो कुछ कुछ छुपा सकती तो थी नहीं कभी। तो हम जब भी कुछ भी करते थे वो तो ब्लंडर ही हो जाता था। पिटा बहुत है मैंने बचपन में ना। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। हाँ, पापा से नाइस। नहीं पिटा है, मम्मी से बहुत पिटा मैंने। सही है, तो सही मैंने है। कहा तो यार वो ये कभी ना, तो उन्होंने छुपाया आपको नहीं कभी मम्मी गलत ने। ट्रैक पे जाने ही नहीं दिया, आपको कुछ गलत काम कभी हाँ, करने ही नहीं दिया। उससे हाँ, पहले आपको पता था कि वो बता देंगी पापा को हाँ, जाके।
हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि छुप ही जाएगा हमारे घर में, भैया चलो कर लेते हैं तो कहा ही कोई तो बचा ही लेगा, ये वाला सीन नहीं होता था। अच्छा, पापा का रहता था कर लो गलतियां कर लो लेकिन ना बता दो उनको, छुपाया मत करो, उनका ये रहता था। कुछ तोड़ा फोड़ा कुछ गड़बड़ करी ना आके बता दो बेटा, छुपाया ना करो। फिर एक झूठ बोलोगे फिर अनेक बोलोगे, ये सही उनका बात है। तरीका था। हाँ, तो अच्छा था ये। नाइस नाइस। बहुत कुछ याद आ जाता है। थैंक यू फॉर दिस। वेलकम वेलकम। Any other sharing, Seema Di, Anshika, do you want to share anything? यस, मैं हमेशा मम्मी को एक चीज, मतलब एक चीज के लिए मैंने बहुत बोला है मम्मी को कि आप गोलू को मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मेरे से आपने कभी प्यार किया ही नहीं है। मैंने ये बात पता नहीं बचपन में कितनी बार मम्मा को बोल लिया कि मम्मी नहीं, आप गोलू गोलू से ही प्यार करते हो। उसके लिए मम्मी ने एक दो बार मुझे पिटाई भी लगाई है अगर मान लो मैंने ये कंप्लेन की है। तो मतलब उसके लिए उन्होंने मुझे एक दो बार पिटाई की है ये बोल के कि नहीं मेरे लिए दोनों बराबर हो, ये है मतलब ऐसे करके कुछ भी। और एक मेरा ये था कि मम्मी से कोई भी बात मुझे जब भी गुस्सा, मतलब इतना मैं चिल्ला के बोलती थी ना मतलब मम्मी को कि मम्मी आप ऐसे क्यों करते हो, या मतलब ये है वो है, मतलब चिल्ला के ही बोला है मतलब मैंने मम्मी को बहुत। ये सारी चीजें जैसे जैसे अब मैं खुद, मतलब मेरे दो बच्चे हैं, मतलब जैसे यूं लगा लो, ये सारी चीजें मुझे अब समझ में आ रही हैं कि नहीं, ऐसे नहीं कि वो मतलब ठीक थी उस टाइम पे, अपने टाइम पे अगर मान लो वो कुछ किसी चीज के लिए हमें मान लो बोलती थी या टोकती थी या हमें समझाती थी, तो वो चीजें अब समझ में आ रही हैं। Yes. यस। एब्सोल्युटली। और जो भी पास्ट में भी हुआ है ना, वो सब रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसका गिल्ट नहीं रखना है बिल्कुल अपने अंदर कि मैंने मम्मी को तेज बोला है। वो सब रिलीज यस। हो जाएगा अगर आप फॉरगिवनेस मांगोगे। आप अगर पास भी हो तो आप जाके भी बोल दो मम्मी को कि मम्मी मैं उन सब चीजों के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने वो सब चीजें की हैं आपके साथ, और मुझे बुरा लगता है आज कि मैंने वो किया है आपके साथ और वो अच्छा नहीं किया यस। मैंने। सो यू विल फील यस। मच बेटर। यस, मैंने अभी यही लिखा है कि मैजिक बुक करने से पहले तक जो भी मैंने मतलब मिस्टेक्स किए हैं उन सब के लिए मैं आपसे मतलब सॉरी फील कर रही हूँ, क्योंकि मैजिक बुक करने के बाद मतलब बहुत सारे चेंजेस ऐसे आए हैं थिंग्स में, हर एक एक्टिविटी में मतलब बहुत चेंज। तो मैंने यही लिखा कि मैजिक बुक करने से पहले तक जो भी मेरी मिस्टेक्स मेरी बचपन से और तब तक मैजिक बुक करने से पहले, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो मम्मा। वेरी गुड। वेरी नाइस। यस। अंशिका। तो हाँ, तो मेरी मम्मा ना एक्सट्रोवर्ट है, वो बहुत हम्म। बात करती हैं, सबसे बहुत घुल मिल के रहती हैं। जैसे खुशबू और मैं बचपन के दोस्त हैं, वो मुझसे ज्यादा खुशबू से बात कर लेती थी जब वो मेरे घर में आती थी। और मैं हाँ। थोड़ा कम बात करती हूँ, कम बोलती हूँ। तो विद इन दीज 5-6 years मम्मी ने मुझे ये चीज बहुत सिखाई कि कैसे सबसे बात करनी है और घुल मिल के रहना है, और सबसे बात करो, डिस्कस करो सब कुछ। वो कॉन्फिडेंस दिया, तो उसके लिए अब मैं मम्मी को रोज बोलती हूँ कि ये आप ही ने सिखाया है मुझे। हाँ। अब मेरे नहीं। ऑफिस में मेरे काम में वो चीज बहुत हेल्प करती है मुझे। हाँ, और यू हैव बीन अ वेरी सिंसेयर किड टू हर, सो आई डोंट थिंक सो तूने कुछ गलत किया है कभी अपनी मम्मी के टुवर्ड्स। आई डोंट थिंक तेरे अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो तूने तुझे फॉरगिवनेस मतलब अभी भी whenever मतलब हम मेरे पापा भी अंशिका के लिए बोल रहे होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि मैं खुशबू से ज्यादा अंशिका की गारंटी ले सकता हूँ किसी भी चीज में। So that is very clear that Anshika has been a really, really sweet kid to her mom. I'm sure. So there must be no baggages on your shoulder हाँ, related नो to mummy. बैगेजेस। हाँ, बट मम्मी ने सीखा सिखाया बहुत है अब, Yeah, क्योंकि उनकी और you're मेरी very पर्सनालिटी beautiful. बहुत अलग है। Yes, 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 absolutely. बहुत सही है। ठीक है, सो लेट्स हग ईच अदर एंड एंड द सेशन। और बहुत सारा प्यार सबको। ग्रुप हग टाइम। ग्रुप हग। ग्रुप सबको ये रिंपू भाभी ने न्यू चीज स्टार्ट कराई है। लॉर्ड ऑफ मैजिक मैच। डस्ट टू दस। एवरीवन। लॉट्स ऑफ सबके सपने बहुत जल्दी मैजिक। पूरे हो रहे हैं, हम सबके सपनों की सेलिब्रेशन में सबकी कर रहे हैं। मैजिक डस्ट मैजिक मैजिक दस डस्ट मैजिक ग्रुप हग। थैंक यू। ग्रुप है। बहुत थैंक यू बहुत सो प्रोडक्टिव, मच। बहुत प्रोडक्टिव फील हुआ है। Thank you so much for दिस being वन in the आवर इज सो practices. प्रोडक्टिव। थैंक यू सो Thank you मच so अंजलि, much. Love you इट्स सो all. Love you प्रोडक्टिव। all. लव Thank यू you. लव यू, थैंक यू। Thank you. ठीक है।